गुणकार बताया वहाँ पर। ध्रुव शून्य वर्गना जो है जगन्य, उसमें एक एक अंक बढ़ाते गए तो ध्रुव शून्य वर्गना के स्थान होंगे। तो उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना कौन सी होगी? तो जगन्य से वह अनंत गुणी है, ऐसा कहा ना। तो गुणकार क्या है? सब जीवों का संख्यात्मक भाग प्रमाण गुणकार है। तो कैसे आया सब जीवों का संख्यात्मक भाग प्रमाण गुणकार? वो बताने के लिए उन्होंने आगे खुलासा किया कि आगे की जो जगन्य वादन्य बोध वर्गना है वो कैसे आएगी? जगन्य वादन्य बोध वर्गना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संपूर्ण जीव राशि को असंख्यात लोक प्रमाण से भाग देंगे और उसको अवली के असंख्यात विभाग से, असंख्यात लोक से और एक जीव के जो औदारिक है जो सब कार्बन द्रव्य से गुना करेंगे, तब वो जगन्य वादन्य बोध वर्गना आएगी। तो जगन्य वादन्य बोध वर्गना में एक कम करेंगे और उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना आती है। और उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना में जगन्य ध्रुव शून्य वर्गना का भाग देंगे तो गुणकार का प्रमाण आता है। इसलिए वो एकाधिक उत्कृष्ट प्रत्यक्ष वर्गना मतलब ही जगन्य वादन्य बोध वर्गना, जगन्य ध्रुव शून्य वर्गना, उससे भाजित किया तो सब जीव राशि का असंख्यात भाग आता है। इसलिए पहले कहा गया गुणकार ही होता है, ऐसा यहाँ करना चाहिए। जगन्य वादन्य बोध वर्गना जो है ना, उसको निकालने के लिए वैसे करना पड़ेगा। सामान्य रूप से बताने कि सब जीव राशि को सब में शरीरों में बांट देंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण शरीर होंगे। असंख्यात लोक प्रमाण शरीर का भाग दिया तो एक जीव के शरीर मतलब जीव आ गए, एक शरीर में कितने जीव रहते वो आ गए। फिर वो उसका संचय निकालना है ना, उसके लिए एक साथ एक ही शरीर नहीं होता है, असंख्यात लोक प्रमाण शरीर होते हैं। और वो जो एक इसमें बंधन में बद्ध कुलवियाँ कितनी होती है? अवली के असंख्यात विभाग होते हैं, इसलिए अवली के असंख्यात विभाग से गुना किया। एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर होते हैं, इसलिए असंख्यात लोक से भाग गुना किया और एक जीव का संचय है उससे गुना किया। परत असंख्यात लोकांना अवलीच्या संख्यात एक कुलीची संख्या म्हणून अवलीच्या संख्येचा वर्ग आणि परत असंख्यात लोक एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण वादन्य बोध शरीर होते हैं ना। एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण वादन्य बोध शरीर होते हैं, इसलिए अवली के असंख्यात विभाग से गुना किया तो कुलियों की संख्या आई, उसको असंख्यात लोक से गुना किया तो वादन्य बोध शरीर की संख्या आती और उससे एक जीव के संचय को गुना किया तो संपूर्ण जहाँ जितने जीव है उस शरीर में उन सबका मिला करके पुंज आ गया वो वादन्य बोध वर्गना आ गई है। अब ध्रुव शून्य वर्ग द्रव्य वर्गनाओं के ऊपर वादन्य बोध ध्रुव शून्य तब वगणानं वरी वादन्य बोध तब वगणा नाम। ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गनाओं के ऊपर वादन्य बोध द्रव्य वर्गना है। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य
क्षीण कषाय के अंतिम समय में। जैसे प्रत्येक शरीर वर्गना 14 गुणस्थान के अंतिम समय में, ऐसे 12 में सबसे जघन्य वर्गना 12 गुणस्थान के अंतिम समय में। तो कैसे वो दिखाते हैं। किस प्रकार के क्षीण कषाय में होती है ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं, जो जीव क्षपित कर्मोषी विधि से जाकर विधि से आकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्गत होने पर सम्यक और संयम को युगपत ग्रहण करके पुनः कुछ कम पूर्व कोटि काल तक कर्म की उत्कृष्ट गुण श्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के लिए अंतर्मुक्त काल अवशेष रहने पर क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया। अनंतर क्षपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा कर्म निर्जरा करके क्षीण कषाय हुए इस जीव के प्रथम समय में अनंत बादल विभो जीव मरते हैं। दूसरे समय में विशेष संचय करने के लिए वो विशुद्धि भी उस जीव की उत्कृष्ट अधकरण में परिणामों में विशुद्धि में भेद है ना, पूर्व कर्म और अधकरण में उत्कृष्ट विशुद्धि से युक्त वो जीव है। एक तो क्षपित कर्मोषी से आया हुआ है और इसलिए निर्जरा ज्यादा होगी उसकी। संयम के निमित्त से ज्यादा होती है ना निर्जरा, इसलिए सम्यक और संयम दोनों को ग्रहण किया। कितने विशेष अधिक जीव मरते हैं? प्रथम समय में मरे हुए जीवों के प्रमाण में आवली के असंख्या के भाग का भाग देने पर जो एक भाग लग आवे उतने विशेष अधिक जीव मरते हैं। ये उसमें भी आया इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में विशेष अधिक जीव मरते हैं। यह क्रम क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर आवली पृथक्त्व काल तक चालू रहता है। इसके आगे संख्यात्वा भाग अधिक जीव मरते हैं और यह क्रम क्षीण कषाय के काल में आवली का असंख्यात्वा भाग का शेष रहने तक चालू रहता है। इसके आगे के लगे हुए समय में असंख्यात में जीव मरते हैं। इस ज्यादा जीव मर रहे हैं। पहले असंख्यात भाग मरते तो कम है, संख्यात भाग है तो ज्यादा जीव है। उनकी संख्या से भाग देंगे तो मतलब ज्यादा रहेगा। इस प्रकार आगे का संख्यात गुने मरते हैं। इस प्रकार क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात में जीव मरते हैं। उनका सर्वत्र फलोपम के असंख्यात भाग प्रमाण विशेषाधिक मरने के अंतिम समय में मरने वाले जीवों के प्रमाण को तत्प्रायोग्य फलोपम के असंख्यात भाग से गुणित करने पर गुण श्रेणी क्रम से मरने के प्रथम समय में मरे हुए जीवों का प्रमाण होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। विशेषाधिक जब तक है ना, तब मरने के अंतिम समय में मरने वाले जीवों का जो प्रमाण होगा, पहले आवली के संख्यात भाग अधिक मरे, आवली तो काल तक, फिर संख्यात भाग मरे ना, वो भी आवली जब तक आवली का संख्यात भाग शेष रहता है तब तक, फिर असंख्यात गुने मरते। तो विशेषाधिक जब तक मरते उसका अंतिम समय है ना, उसमें मरने वाले जीवों के प्रमाण को उसके योग्य ऐसे फलोपम के असंख्यात भाग से गुणित करने पर गुणित रूप से मरे ना, तो जो लास्ट समय में जितने मरे विशेषाधिक ऐसे करते हुए लास्ट समय में जो मरे हैं उससे अगले समय में फलोपम के असंख्यात भाग से गुना करो, उतने जो मरेंगे। फिर उसके आगे वो उतने फलोपम के असंख्यात से गुना करके जो उतने मरेंगे। विशेषाधिक मरने के संख्या, हाँ, विशेषाधिक मरने के अंतिम समय मतलब विशेषाधिक जब तक मरते हैं उसके अंतिम समय जैसे 12 गुणस्थान का काल 100 समय है तो 75 समय तक विशेषाधिक मरते हैं। 76वें समय में उससे असंख्यात गुने मरेंगे। 75वें समय में जितने मरेंगे उसको असंख्यात से गुना करो तो 76वें समय में मरेंगे।
सबसे अधिक कहाँ लिखा? अनंत मत है, सबसे अधिक तो आगे आगे है, सबसे ज्यादा तो लास्ट समय में मरेंगे ना असंख्यात बनेंगे। किसी के भी 12वें गुण स्थान में जो अपने आधार से जो बादल को जुड़ रहते हैं तो वे सब अनंत अनंत है ना। क्रम से वो 13वें गुण स्थान में बादल में रहित होगा शरीर, तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक पूरे बादल में वो जो निकल जाएंगे इसमें से सभी के लिए। उससे वो निवोजीवों को कुछ अंतर नहीं होता। इसी प्रकार आगे भी क्षीण कषाय के अंतिम समय तक जानकर कथन करना चाहिए। यह गुणगान प्रत्येक समय में मरने वाले जीव का ही कहना चाहिए, कुलवी जीवों का नहीं। और जो जीव का शरीर है वो स्कंद है, एक अपना जब समझो एक शरीर है स्कंद है, इसके आधार से वो कुलविया रहती है ना, कुलवी में वो बादल में शरीर रहते हैं। तो कुलियों की संख्या नहीं लगाना, ये असंख्यात गुणी मरते हैं उसमें कुलविया नहीं मरते हैं, उसमें जीवों की संख्या लेना। अनंत अनंत बादल में जो जीव है ना उनकी संख्या लेना है। यह गुणकार प्रत्येक समय में मरने वाले जीवों का ही कहना चाहिए, कुलवी जीवों का नहीं। कुलियों में असंख्यात जीवों संख्या से कुलवी में जो है वो प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव है और उसके आधार से निगोद शरीर रहते हैं। और निगोद शरीर में जो निगोदी जीव है उनकी संख्या लेना है। ये जो असंख्यात निवर्तन करते हैं, कुलवे इतनी नहीं है ना उसकी जितनी बादल निगोद जीवों की संख्या लेना, कुलियों की संख्या लेना। ये जो इतने मरते हैं ऐसा कहा ना, कुलवी में स्कंद, अंडर, आवाज, कुलवी और बादल निगोद, तो ये चार जो है वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक है पहले जो है, और जो लास्ट है वो बादल निगोद जो है वो निगोदी जीव है। और प्रत्येक वनस्पति ये चार है लेकिन वो सब प्रतिष्ठित है और ये बादल निगोद जीव है। वनस्पति का में दो भेद है कि नहीं है, एक साधारण और प्रत्येक। और साधारण जीव जो है उसका अलग से ये नहीं होता है, उसका आधार प्रत्येक वनस्पति होती है, उसका अलग कोई स्कंद वगैरह नहीं होता है और उस प्रत्येक वनस्पति के आधार से होता है, उसको इस सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहा है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, आगे कहे जाने वाले चूलिका की हीन कषाय चरिम समय आमलीय असंख्यजनि भाग में निगोदानम इस सूत्र से जाना जाता है। शंका, निगोद किन्हें कहते हैं? समाधान, कुलवियों को निगोद आधार है ना, वो निगोद के आधार कुलवे से कुलवी को भी निगोद नाम आता है। कुलवियों को भी कहीं कहीं निगोद कहा है और निगोदी जीवों का आधार होता है। अब यहाँ पर कुलवियों के स्वरूप का कथन करते हैं, यथा स्कंद, अंडर, आवाज, कुलवी और निगोद शरीर, ये 5 होते हैं। उनमें से बादल निगोदों का आश्रयभूत है, बहुत वक्खारों से युक्त है तथा बोलते हैं वक्खार किसको बोलते हैं? वक्खार, वलन, जंत, वाण्य, कच्छूड़ काय उसके वो कोई पार्ट है इतना समझना। बहुत वक्खारों से युक्त है तथा वलन, जंत, वाण्य, कच्छूड़ समान ऐसे मूली, वर और आद्रक आदि संज्ञा को धारण करने वाला स्कंद कहलाता है। त्याच्यामध्ये पार्ट होते हैं ना अलग अलग, इसलिए वो वक्खार होता है, उसके ऊपर छिलके रहते हैं ऐसा कुछ पार्ट है। वनस्पति मध्ये काय करतात? लता नाही आहे त्याच्यात, निवडून घेते म्हणजे थोर म्हणजे मुली म्हणजे मुळा येते, आद्रक म्हणजे आलं येते, हा तर त्याला बदल आहे त्याच्यात
की बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं जो उन स्कंदों के अवयव हैं और जो वल जुआ कच्छ उड़ के पूर्वापर भाग के समान है उन्हें अंडर कहते हैं जो अंडर के भीतर स्थित है तथा कच्छ उड़ अंडर के भीतर स्थित वक्खार के समान है उन्हें आवास कहते हैं। अंडर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं तथा एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं जो आवास के भीतर स्थित है और जो कच्छ उड़ अंडर वक्खार के भीतर स्थित पिशवियों के समान है उन्हें पुलवी कहते हैं। एक एक आवास में वे असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। अपने शरीर में वो पेशी बोलते वो होती है तथा एक एक आवास की अलग अलग एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं जो कि एक एक आवास में भी असंख्यात लोक प्रमाण होती है तथा एक एक आवास की अलग अलग एक एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं जो कि औदार्य तेजस और कार्बन उपग्रहों के उत्पादन कारण होते हैं और जो कच्छ उड़ अंडर वक्खार पुलवी के भीतर स्थित द्रव्यों के समान अलग अलग अनंतानंत निगोद जीवों से आपूर्ण है अथवा तीन लोग भरत जनपद ग्राम और पूर के समान स्कंद अंड आवास पुलवी और शरीर होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसमें दृष्टांत है ना जीवकांड में इसका दृष्टांत है तीन लोग मतलब वो स्कंद लिया तो जैसे उसमें अनेक राज्य होते हैं इस प्रकार एक स्कंद में अनेक अंडर होते हैं एक राज्य में क्या होता है अनेक गांव होते हैं जनपद जिला भरत तीन लोग भरत क्षेत्र जनपद राज्य हो गया और ग्राम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य होते हैं ना वो जनपद होते और गांव में पूर्व मैंने छोटे गांव ग्रामीण जे मोठे गाव लगे और पूर्व म्हणजे छोटे गाव पहिल्यांदा नगर पाहिजे मग गाव पाहिजे पूर्व म्हणजे नगर होते की नाही ऊपर ते गांव पूर्व समान तिथं वसती केलं नगर गाव हा तेच की का घर के समान बरोबर आहे पूरा आहे त्या ठिकाणी घर म्हटलं तर तीन लोग भरत जनपद गांव और घर के समान उसको पूर्व बोलते हैं वो बराबर है कि पूर्व शब्द का अर्थ वो नहीं होता है ना ठीक है। पुनः यहाँ पर क्षीण कषाय जीव के शरीर की स्कंद संज्ञा है क्योंकि वह असंख्यात लोक प्रमाण अंडरों का आधार है वह अंडरों के भीतर स्थित हुए अनंतानंत जीवों में से शुक्ल ध्यान के द्वारा प्रति समय असंख्यात में श्रेणी रूप से जीवों के मरने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय में मरने वाले जीव अनंत होते हैं। इतने होते हुए भी पहले विचरम समय में मरने वाले जीवों से असंख्य गुने होते हैं उनका क्या है पल्लवम का असंख्य का भाग उनका है वही इतने होते हुए भी मुझे अनंत है फिर भी वो विचरण समय में मरने वाले जीव उसके असंख्यात होते हैं पहले समय में भी अनंत ही मरते हैं ना फिर राज्यकालिक में सब आनंद ही होते हैं मतलब हर समय में मरने वाले जीव अनंत ही हैं आखिर के समय में सबसे ज्यादा आनंद होते हैं और विचरण समय में जितने मरे उससे असंख्यात गुने होते हैं अनंत को भी असंख्यात से गुना करते हैं साधारण वनस्पति में अपन बताते हैं सामान्य से वनस्पति उसमें 5 प्रकार की संरचना का साधारण वनस्पति ने वनस्पति के हाँ उसमें अंदर आवाज भी लगाते हैं रस में भी लग जाएगी शरीर भी इससे सही वो जो पुलवी है ना वो 7% करते हैं जो पुलवी है
भी ले सकते हैं। स्कंद जो है अपना शरीर या द्विंद्रिय आदि का शरीर, तो वनस्पति में मतलब उसमें भी होंगे और उसमें भी होंगे, अपने शरीर में अपने शरीर में भी। अपना शरीर ही एक स्कंद होता है। मतलब कुल भी ये तो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही है और निगोज शरीर जो है वो सब साधारण वनस्पति है, लेकिन ये स्कंद अंडर वगैरह जो है वो रसजीव भी हो सकता है। उसका जो आधार है ना निगोज शरीर का है वो कुल भी है। कुल भी किसके आधार से रहती है? आवाज के आधार से रहती है। आवाज किसके आधार से रहती है? अंडर की, और अंडर कहाँ रहता है? तो स्कंद में। वो आधार की अपेक्षा से दिया। अब इतना क्या केवली गम्य सब है, अपने को जितना समझ में आता है उतना लगेगा। वो वनस्पति टाइप में आ गया, तो नामकरण का होता है, तो साधारण नामकरण और लेकिन भी कोई बात है और अपने शरीर के आधार से भी जो निगोज है तो ये सेम है। तो मतलब वनस्पति भी हो गई अपने शरीर में, वो है ना, उसमें छो काय है सब, पानी भी है, वायु भी है, सब है। शंका। क्षीर कषाय के अंतिम समय में कुल्विया आवली के असंख्यात भाग प्रमाण होती है, ऐसा सूत्र में कहा गया है। यदि पूर्वोक्त गुणकार कुलियों का होता है तो यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि द्विचरम समय में मृत जीवों की आवली के असंख्यात भाग मात्र कुल्वियों की पल्लोपम के असंख्यात भाग से गुणित करने पर क्षीर कषाय के अंतिम समय में पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र कुल्विया उपलब्ध होती है। एक एक स्कंद में अंडर असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं तथा एक एक अंडर में आवास असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं और एक एक आवास में कुल्विया असंख्यात लोग मात्र होते हैं। इस प्रकार पहले कहा आया है, इसलिए क्षीर कषाय के अंतिम समय में आवली के असंख्यात भाग मात्र कुल्विया है, यह वचन घटित नहीं होता। वहाँ की कुल्वियों का असंख्यात बहुभाग क्षीर कषाय गुणस्थान में नष्ट हो गया है, यह कहना युक्त नहीं है। वहाँ की कुल्वियों का असंख्यात बहुभाग, क्योंकि अपने शरीर में स्थित निगोज जीवों को पल्लोपम के असंख्यात भाग से भाजित कर वहाँ लब्ध एक भाग के नष्ट होने पर कुल्वियों के असंख्यात बहुभाग का विनाश मानने में विरोध आता है। अंतिम समय में मरे हुए जीव द्विचरमादि समयों में मरे हुए जीवों से असंख्यात भाग प्रमाण होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथन का गुणश्रेणी क्रम से मरण प्ररूपणा के साथ विरोध आता है। तो जो संख्या जो बताई है वो कुलियों की नहीं है, तो पहले कोई बताया था ना उन्होंने, शंका करके वही शंका है। मतलब कुलियों का प्रमाण लेना है कि वो निगोदी जीव का लेना है। कुलियों का लेते तो अंतिम समय में तो कुल्विया कितनी रहती है? आवली की असंख्यात भाग, तो फिर वो अधिक है वो नहीं आएगा ना। अंतिम समय में अनंत मरेंगे तो आवली की असंख्यात भाग ही कुल्विया होती है, ऐसा कहना है। समाधान। यहाँ इस शंका का समाधान करते हैं। क्षीर कषाय जीव के शरीर में उत्कृष्ट और जघन्य कुल्विया आवली के संख्यात भाग मात्र ही होती है। एक बंधनबद्ध कुल्विया असंख्यात लोग मात्र कहीं भी नहीं होती। यहाँ जघन्यता अधिक होने से आवली के असंख्यात भाग मात्र ही कुल्विया होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पूर्वोक्त वचन के साथ विरोध आता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षीर कषाय को छोड़कर अन्य स्कंद का अवलंबन लेकर वहाँ कथन किया है और सब स्कंदों में कुल्विया असंख्यात लोग मात्र होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के नियम को करने वाले सूत्र का व्याख्यान उपलब्ध नहीं है। जो प्रतिष्ठित वनस्पति क्या लेते हैं ना, वहाँ पर वो होता होगा जिसका एक एक स्कंद में असंख्यात लोग प्रमाण अंडर, एक अंडर में असंख्यात लोग प्रमाण आवास वगैरह जो बताया है वो वनस्पति की अपेक्षा से बताया है। अपना जो शरीर है स्कंद रसजीवों का वगैरह
उसकी अपेक्षा से नहीं है, वह संख्यात्मक प्रमाण ही उसमें होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। आवलीचा संख्या इसमें बढ़ भी हो रहा है तो जीवित बढ़ रहे हैं, कुलविया तो बन ही रहे, इसमें क्या बात है? कुलविया भी नष्ट हो जाएगी, मतलब कुलवी के आधार से प्रत्येक शरीर ही हो जाएगा ना जीव, तो सब प्रतिष्ठित वनस्पति भी नहीं रहेंगे और पादप भी नहीं रहेंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे। अब कुलवियों का अवलंबन लेकर कितने के आचार्य निगोद जीवों के मरण क्रम का कथन करते हैं, उसे बतलाते हैं। यथा क्षीण कषाय के प्रथम समय में मरने वाले तो पहले जो लिया वो पादप ने वो जीवों की अपेक्षा लिया है, अब यहाँ पर क्रम कुलियों की अपेक्षा से बता रहे हैं, कोई आचार्य बताते हैं। यथा क्षीण कषाय के प्रथम समय में मरने वाले कुलविया स्तोत्र, दूसरे समय में मरने वाले कुलविया विशेष अधिक है, तीसरे समय में विशेष अधिक है। इस प्रकार आवलिक तत्व का जाने तक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण आवली के असंख्यात भाग का प्रतिभाग स्वरूप है। इससे आगे विशेषाधिक के क्रम से मरण करने के अंतिम समय तक संख्यात भाग अधिक है। अनंतर पुनः श्रेणी रूप से मरण करने के प्रथम समय में संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्षीण कषाय के काल में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल शेष रहने तक संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है। इससे आगे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुणी मरण को प्राप्त होते हैं। जहाँ असंख्यात गुणी कुलवियों का मरण कहा ही वहाँ गुणकार आवली का असंख्यात भाग होना चाहिए। अन्यथा क्षीण कषाय के अंतिम समय में आवली के असंख्यात भाग मात्र कुलविया उपलब्ध नहीं होते। पहले बोम का असंख्यात भाग पहले बताया था ना, वो भाग अब नहीं लेना, आवली का असंख्यात भाग ही लेंगे, क्योंकि जो शेष रहे सबसे लास्ट ज्यादा मरने वाली है वो भी आवली का असंख्यात भाग है, तो गुणकार उससे बड़ा कैसे हो सकता है? इस विधि से जाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यात भाग मात्र कुलविया मरने से अवशिष्ट रहती है, वे पीछे द्विचरम आदि समयों में नष्ट हुई कुलवियों से असंख्यात गुणी शेष रहती है, अन्यथा गुणश्रेणी मरण नहीं बन सकता। किंतु यहाँ यह जो कुलवियों का आवली के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार कहा है वह घटित नहीं होता, क्योंकि इस कथन से क्षीण कषाय के अंतिम समय में नष्ट हुई कुलविया पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण प्राप्त होती है। आवलीचा संख्यात आगे बता रहे हैं इसको दिखा रहे हैं कि आवली का असंख्यात भाग होने, आवली का असंख्यात भाग होने हो जाएगी तो भी वो ज्यादा हो जाएगी। इस कथन से क्षीण कषाय के अंतिम समय में नष्ट हुई कुलविया पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण प्राप्त होती है, कारण कि जगन परता संख्यात का विरलन कर और आवली के असंख्यात भाग को विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति देकर परस्पर गुणा करने पर भी पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण की उत्पत्ति होती है। मतलब एक आवली का प्रमाण क्या है? जगनयुक्त संख्या, और यहाँ पर जो ये बताया है अल्पभूत्व, तो वहाँ पर पहले आवली तक तो काल तक, मतलब बहुत सारे आवली तक का संख्यात भाग अधिक मरेंगे, फिर वहाँ संख्यात भाग अधिक मरेंगे बाद में। फिर जब आवली का संख्यात भाग शेष रहा काल 12वें गुणस्थान का, तब वो आवली का संख्यात भाग गुणे मरेंगे। आवली का संख्यात भाग मतलब मध्यम कोई प्रता संख्या आ गई ना, तो उसको आवली का असंख्यात भाग के ऊपर मतलब उसका विरलन करेंगे और आवली का असंख्यात भाग रखेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी ना, पल्लवों का असंख्यात भाग आ जाएगा। जगन्य परता संख्यात का विरलन करके जगन्य परता संख्यात को देते हैं तो जगन्य संख्या उत्पन्न होती है। जगन्य परता संख्यात का विरलन सबसे छोटी असंख्यात संख्या और उसके ऊपर दिए वो संख्या भी छोटी जगन्य परता संख्या, तो भी कौन सी आती है? जगन्युक्त संख्या। और यहाँ पर आवली का असंख्यात भाग का विरलन मतलब मध्यम कोई परता संख्या है और उसके ऊपर जो दे राशि वो भी मध्यम असंख्यात संख्या है। आवली का असंख्यात मतलब बड़ी राशि है ना, तो उसका परस्पर गुणा करेंगे तो वो संख्या जो आएगी असंख्यात
क्योंकि जगन्य संख्यात का एक बार वर्ग करते तो जगन्य असंख्यात संख्या तो ये जो आएगा उत्तर इसका परस्पर गुणा करने पर वह पल्लवों का संख्यात्व भाग असंख्यात संख्या आएगी, अवली का संख्यात्व भाग नहीं आएगी। तो अर्थात शेवटपर्यंत आवलीचा संख्यात्व भाग असं म्हटलं ना, आणि पुढे जाऊन त्यांनी पल्लवों की संख्यात्व भाग प्रमाण प्राप्त नहीं, इसीलिए तो वो बराबर में यही बता रहे हैं यहाँ पर, किंतु यहाँ यह जो कुलवियों के दूसरे आचार्य इस प्रकार बताते हैं, ऐसा बता करके फिर से आचार्य आप अपना मत व्यक्त करते हैं, इस प्रकार करेंगे तो पल्लवों का असंख्यात्व भाग अंतिम समय में कुलियों का प्रमाण आएगा, क्योंकि अवली के असंख्यात्व भाग गुना कर अवली के असंख्यात्व भाग काल तक अवली के असंख्यात्व भाग गुने मध्य जाएंगे, तो लास्ट समय में पल्लवों का असंख्यात्व भाग आएगा, इसलिए वो घटित नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। समझ में आए अंतिम समय में अवली के असंख्यात्व भाग जो कुलविया होती है ये तो सम्मत है, तो यदि कुलवियों की संख्या मरण की अपेक्षा से इसे देंगे, पहले असंख्यात्व भाग अधिक मध्य, फिर संख्यात्व भाग अधिक मध्य, फिर असंख्यात गुणे मध्य ऐसा देना, तो जो असंख्यात गुना मध्य तो असंख्यात गुण का प्रमाण कितना दिया अवली का असंख्यात्व, मतलब वो मध्यम असंख्या संख्या है, तो उतने अवली के असंख्यात्व भाग काल तक अवली के असंख्यात्व भाग गुणे ऐसे करेंगे तो लास्ट में जो प्रमाण आएगा पल्लवों का असंख्यात्व भाग आएगा, ठीक है। जगन्य असंख्यात संख्या से आगे की संख्या गई तो वह पल्लवों का असंख्यात्व भाग बताते, ये हमेशा इधर ध्यान में रखना। जब भी आचार्य पल्लवों का असंख्यात्व भाग संख्या देते ना तो पल्लवों का असंख्यात्व भाग एक भी संख्या हो सकती है, क्योंकि पल्लवों को पल्लवों का भाग दो तो एक आता है ना, लेकिन जब उनको विशिष्ट संख्या बताना होती है, कौन सी संख्या असंख्यात संख्या बतानी होती है, तो वहाँ जो ये देते हैं वो पल्लवों का असंख्यात्व प्रमाण देते हैं। मध्यम वर्ग संख्यात की संख्या देनी होती तो अवली का असंख्यात्व भाग ऐसे कहते हैं, और जो बीच में है ना संख्यात अवली असंख्यात अवली तो अंतर्मुहूर्त की संख्या देना है तो बीच की युक्त संख्या की संख्या आती है वहाँ पर, तो इस प्रकार देते हैं। वो गुणकार अवली का संख्यात्व भाग नहीं हो सकता, कुलवियों का जो गुणकार बता रहे ना अवली का संख्यात्व भाग वो नहीं हो सकता, कुछ लेना हो नहीं सकता, ऐसा उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। अवली का संख्यात्व भाग गुणकार घटित नहीं हो रहा है ऐसा कह रहे हैं, तो फिर कौन सा गुणकार ले रहे हैं, वो नहीं किया, इसलिए तो बोल रहे कि कुलवियों का ये अल्पभूत्व न बता करके वादते को जीवों का अल्पभूत्व समझना। शंका, ध्यान के द्वारा अनंतानंत जीव राशि का हनन करने वाले जीवों की निवृत्ति वो निवृत्ति कैसे मिल सकती है? अप्रमाद होने से। शंका, अप्रमाद किसे कहते हैं? समाधान, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मूर्ति और समस्त कषायों के अभाव का नाम अप्रमाद है। शंका, प्राण और प्राणियों के वियोग का नाम हिंसा है, उसे करने वाले जीवों के अहिंसा लक्षण 5 महाव्रत कैसे हो सकते हैं? जीवों के अहिंसा लक्षण 5 महाव्रत कैसे हो सकते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि बहिरंग हिंसा आश्रय नहीं होती। और केवल बाह्य हिंसा हो रही, वहाँ अंतर्गत हिंसा नहीं है, क्योंकि प्रमाद का अभाव है, कषाय का अभाव है, तो वहाँ पर अंतर्गत हिंसा नहीं है। बहिरंग हिंसा आश्रय बाहर जो का घात हो रहा है उसको बाहर बाह्य हिंसा का ना। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान,
हिंसा से सिक्त मत्स्य के बंध की उपलब्धि होती है। बहिरंग हिंसा सर्वरोध नहीं होती है, और बहिरंग हिंसा नहीं हो और अंतरंग हिंसा हो तो वहाँ पर नियम से हिंसा होती है। जिसके बिना जो नहीं होता है वह उसका कारण है। इसलिए शुद्ध में से अंतरंग हिंसा ही बहिरंग नहीं, यह बात सिद्ध होती है। यह अंतरंग हिंसा नहीं है क्योंकि कषाय और असंयम का अभाव कहा है। बहिरंग हिंसा को भी हिंसा का कारण इसलिए कहा कि वो अंतरंग हिंसा में निमित्त है। चाहे जीव जियो चाहे मरो, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले जीव के नियम से बद्ध होता है, किंतु जो जीव समिति पूर्वक प्रवृत्ति करता है उसके हिंसा को हो जाने मात्र से बंध नहीं होता। सरों की वर्षा होने पर जिस प्रकार दृढ़ कवच वाला व्यक्ति सरों से नहीं भिजता है, उसी प्रकार शतकायित जीवों के मध्य में समिति पूर्वक गमन करने वाला साधु पाप से लिप्त नहीं होता। सरों की म्हणजे ते घ्यायचं म्हणायचं काय काटे असतात सरों की वर्षा म्हणजे काय घ्यायचं शर म्हणायला पाहिजे मध्ये समजले शरों की असं पाहिजे शरों की वर्षा होने पर म्हणजे पाणी जहाँ पर अज्ञानी भ्रमण करता है वहीं पर हिंसा के परिहार की विधि को जानने वाला भी भ्रमण करता है, परंतु वह अज्ञानी पाप से बंधता है और परिहार विधि का जानकर उससे मुक्त होता है। अहिंसा स्वयं होती है और हिंसा भी स्वयं ही होती है। यहाँ ये दोनों पराधीन नहीं है। जो प्रमाणहीन है वह अहिंसक है, किंतु जो प्रमाणयुक्त है वह सदैव हिंसक है। हिंसा हो या न हो वो सदैव हिंसा बाह्य हिंसा हो या न हो। कोई प्राणी दूसरे को प्राणों से युक्त करता है फिर भी वह बंध से संयुक्त नहीं होता, तथा परोपघात से जिसकी स्मृति कठोर हो गई है, अर्थात जो परोपघात का विचार करता है उसका कल्याण नहीं होता, तथा कोई दूसरे जीवों को नहीं मारता हुआ भी हिंसक पने को प्राप्त होता है। इस प्रकार हे जिन, तुमने यह अति गहन प्रश्न का हेतु प्रकाशित किया है, अर्थात शांति का मार्ग बतलाया है। क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर बादर निगोद जीव जब तक उत्पन्न होते हैं जब तक क्षीण कषाय के काल में उनका जगन्य आयु का काल शेष रहता है। इधर मर रहे हैं लेकिन उत्पत्ति भी हो रही है, तब तक होगी जो उसकी जो जगन्य आयु है बादल में बोले जो उनकी अंतर होता जो छोटा तो उतने तब तक उत्पन्न होगी, उसके बाद उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद नहीं उत्पन्न क्योंकि उत्पन्न होने पर उनके जीवित रहने का काल नहीं रहता। इसलिए बादर निगोद जीव यहाँ से क्षीण कषाय के अंतिम समय तक केवल मरते ही हैं। यहाँ क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण कुलबिया है, जो कि प्रथम पृथक असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से आपूर्ण है, उनमें स्थित अनंतानंत निगोद जीवों के जो अनंतानंत विश्लेषोपचय से युक्त कर्म और नो कर्म संघात है, वह सबसे जगन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गना है। अब इस कषाय के अंतिम समय में कुलवे कितनी आवली के असंख्यात है, और एक एक कुलवे में असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद शरीर है, और उसमें जीव कितने हैं अनंतानंत निगोद जीव। उन सब जीवों का जो विश्लेषोपचय से युक्त औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर का जो समूह है पुंज है, उसको कहेंगे त्रिवन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गना। इसलिए आवली के असंख्यात विभाग कुल भी उसमें असंख्यात लोक प्रमाण शरीर इसलिए गुना किया, आवली के असंख्यात विभाग से गुना किया, असंख्यात लोक से गुना किया, और एक जीव का जो 6 शरीर 6 पुंज है उससे गुना किया। अब इस बादर निगोद द्रव्य वर्गना के स्थानों का कथन करते हैं। यथा यहाँ अनंतानंत जीवों के अपने वो पहले त्रैराशी करना कि नहीं
इतने जीव इतने शरीरों में, असंख्यात्मक प्रमाण शरीरों में इतने जीव, तो एक शरीर में कितने जीव? इसलिए जीवों के प्रमाण को असंख्यात्मक से भागना। असंख्यात्मक प्रमाण ये वो शरीर है ना, तो इसलिए असंख्यात संपूर्ण जीव इतने शरीर में रहते हैं, तो इतने शरीर में इतने जीव रहते हैं, तो एक शरीर में कितने रहेंगे? तो वह संपूर्ण जीव राशि को असंख्यात लोग से भाग देना पड़ेगा, तभी वो प्रमाण आएगा। असंख्यात लोग प्रमाण निबोध शरीर, इसमें सब जीव राशि है, तो एक शरीर में कितने जीव रहते हैं? अब इस बादल निबोध द्रव्य वर्गना के स्थानों का कथन करते हैं। यहाँ अनंतानंत जीवों के अपने विसर्जोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु पुंज को पृथक स्थापित करके पुनः उन्हीं सब जीवों के अपने विसर्जोपचय से तेज शरीर परमाणु पुंज को और अपने विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर परमाणु पुंज को पृथक स्थापित कर इन छह पुंजों के ऊपर परमाणु की वृद्धि कर स्थानों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। जैसे पहले प्रत्यक्ष वर्गना में किया था ना, वैसे 6 पुंज स्थापित करके उसमें कैसे वृद्धि करना वो बताते हैं। एक अन्य जीव लोग जो क्षपित कर्मांशी एक अन्य जीव लोग जो क्षपित कर्मांशी विधि से आकर एक विसर्जोपचय परमाणु से औदारिक शरीर के पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तो इसके यह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि अनंतर पूर्व के स्थान से यहाँ एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पुनः एक अन्य जीव लोग जो क्षपित कर्मांशी विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में 2 विसर्जोपचय परमाणु से औदारिक शरीर विसर्जोपचय पुंज को अधिक करके स्थित है, तब उसके यहाँ अन्य तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः एक अन्य जीव 3 विसर्जोपचय परमाणु से औदारिक शरीर विसर्जोपचय पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब चौथा अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। पुनः 4 विसर्जोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विसर्जोपचय पुंज को अधिक करके जो अन्य जीव क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब 5वां अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक परमाणु को बढ़ाते हुए क्षीण कषाय के अंतिम समय में सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर विसर्जोपचय परमाणु की वृद्धि होने पर स्थान उत्पन्न करने चाहिए। पुनः एक अन्य जीव लोग जो क्षपित कर्मांशी विधि से आकर जघन्य द्रव्य के ऊपर औदारिक शरीर पुंज में एक औदारिक शरीर परमाणु को बढ़ाकर पुनः औदारिक शरीर विसर्जोपचय विसर्जोपचय पुंज को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है शरीर में, क्योंकि जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर अनंतर पूर्व के स्थान के औदारिक विसर्जोपचय पुंज के साथ इस स्थान का औदारिक शरीर विसर्जोपचय पुंज समान होकर यहाँ के औदारिक शरीर पुंज में एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पुनः इसके ऊपर एक औदारिक विसर्जोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। 2 विसर्जोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। 3 विसर्जोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे विसर्जोपचय परमाणु की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक परमाणु को बढ़ाते जाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित होने पर अनंतर एक अन्य जीव लोग जो ओक्स जघन्य द्रव्य को 2 औदारिक परमाणु से और 2 बार बढ़ाए हुए विसर्जोपचयों से अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार इस क्रम से तब तक बढ़ाते जाना चाहिए जब जाकर अवयवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवें भाग मात्र
औदारिक शरीर परमाणु को और सब जीवों से अनंत गुणे उन्हीं के विसर्जोपचय परमाणु की वृद्धि हो जाती है। बढ़ाते हुए भी कितनी बार बढ़ावे, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं कि एक बाधक निगोच्यु के जितने विसर्जोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु है इतनी बार बढ़ावे। शंका, एक जीव दो जीवों के विसर्जोपचय से औदारिक शरीर पुंज का आधार कैसे हो सकता है? एक जीव दो जीवों के विसर्जोपचय से औदारिक शरीर पुंज का आधार कैसे हो सकता है? एक बाधक निगोच्यु कैसा कहना है? एक बाधक निगोच्यु के जितने विसर्जोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु है उतने बढ़ाना। एक जीव दो जीवों के विसर्जोपचय से औदारिक शरीर पुंज का आधार कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक ही जीव में असंख्यात शरीर कर्मांशिक जीवों का औदारिक शरीर द्रव्य उपलब्ध होता है। मतलब कोई एक जीव है और इधर असंख्यात शरीर कर्मांशिक जीव ले लो, उनका सबका जो जोड़ होगा ना एक जीव के शरीर में रहता है। तो का प्रश्न किया ना उसने कि दो जीवों का जो शरीर हो एक जीव में कैसे रह सकता है? तो कहा कि ऐसा एक जीव लो कि जिसमें असंख्यात शरीर कर्मांशिक जीवों का औदारिक शरीर द्रव्य उपलब्ध होता है। शरीर कर्मांशिक जीवों का संचय कम होता है ना, गुणित कर्मांशिक जीवों का संचय ज्यादा होता है। तो जो गुणित कर्मांशिक जीव होगा तो उस एक ही जीव में इतने मतलब संचय होता है कि असंख्यात शरीर कर्मांशिक सब जीवों का जोड़ करे तो उतना होता है। यदि एक जीव में असंख्यात जीवों का द्रव्य संभव है तो बादल निगो जगन्य वर्गना संबंधी अनंत जीवों के औदारिक शरीर संबंधी दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? समाधान, नहीं ग्रहण करते। एक जीव में असंख्यात जीवों का द्रव्य संभव है तो बादल निगो जगन्य वर्गना संबंधी अनंत जीवों की औदारिक शरीर संबंधी दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? उलटा म्हणाला एका जीवामध्ये तर असंख्यात जीवाचं द्रव्य संभव आहे, तर बादल निगो जगन्य वर्गना संबंधी जो अनंत जीव है उसमें अनंत जीवों का ही लिया है ना, वो एक बादल निगो वर्गना होगी वो अनंत जीवों की होगी ना। तो अनंत जीवों की औदारिक शरीर संबंधी दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? उल्टा काय म्हणाले? अनंत जीवों का जो औदारिक शरीर संबंधी दो पुंज उसमें एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? नहीं ग्रहण करते। कितनी बार पढ़ा ऐसा प्रश्न करते थे? एक बार बादल निगो जीव के जितने विसर्जोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु है उतनी बार पढ़ा गया। एक जीव दो जीवों के विसर्जोपचय से औदारिक शरीर पुंज का आधार कैसे हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक ही जीव में असंख्यात कर्मांशिक जीवों का औदारिक शरीर द्रव्य उपलब्ध होता है। स्वीकार केलं शेवटचा भाव कसा मिळत आहे? पहिलं तर लक्षात आलं एक जीव के दो शरीर हो सकते हैं, एक जीव के दो शरीर हो सकते हैं, ऐसा कभी ग्रहण करें। मतलब एक अन्य जीव जो पहले बढ़ाए हुए द्रव्य के साथ औदारिक शरीर को अधिक करके पुनः तेजस शरीर के विसर्जोपचय पुंज में एक परमाणु को बढ़ाकर स्थित तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि अनंतर पूर्व के स्थान को देखते हुए यहाँ एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पुनः
तेजस्वी दोन तेजस्वी विसरसोबचे परमाणु तेजस शरीर के 2 विसरसोबचे परमाणु 3 तेजस्वी विसरसोबचे परमाणु उद्गोलों के बढ़ाने पर अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 1 से लेकर उत्तरोत्तर एक परमाणु तब तक बढ़ाना चाहिए जब जाकर सब जीवों से अनंत में जब जाकर सब जीवों से अनंत में तेजस्वी विसरसोबचे परमाणु की वृद्धि हो लेती है। अनंतर एक अन्य जीव जो औदारिक शरीर के 2 पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के 2 पुंज बढ़ाकर तेजस शरीर को एक तेजस परमाणु से अधिक करके तथा एक तेजस शरीर के परमाणु से संबंध रखने योग्य और पहले के समान बढ़ा हुए अनंत परमाणु प्रमाण तेजस शरीर विसरसोबचयों को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब उसके अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। तेजस शरीर में एक परमाणु बढ़ा है, वो पहले जैसे वो ये है औदारिक शरीर के विसरसोबचे बढ़ाए, फिर उसके एक औदारिक शरीर परमाणु बढ़ाए, ऐसे कितने बढ़ाए तो एक जीव की जो औदारिक शरीर के पुंज होता है उतना बढ़ाए, तो 2 औदारिक शरीर पुंज हो गए ना, और उसके 2 औदारिक शरीर पुंज हो गए और तेजस शरीर के जो तेजस विसरसोबचे वो एक बार बढ़ गए, फिर एक तेजस परमाणु बढ़ गए। इस प्रकार तेजस शरीर में बढ़ाते जाएंगे। कारण अनंतर एक अन्य जीव जो तेजस शरीर को एक विसरसोबचे परमाणु अधिक करके स्थित है, उसके तब अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। पुनः 2 विसरसोबचे परमाणु उद्गोलों की वृद्धि होने पर अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। 3 विसरसोबचे परमाणु उद्गोलों की वृद्धि होने पर अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक तेजस शरीर परमाणु से संबंध से अनंत गुने परमाणु की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक परमाणु बढ़ाना चाहिए। अनंतर एक अन्य जीव जो 2 तेजस परमाणुओं से तेजस शरीर को अधिक करके 2 तेजस शरीर परमाणु के योग्य विसरसोबचे परमाणुओं से तेजस शरीर विसरसोबचे पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब उसके अन्य और पुनरुक्त स्थान होता है। इस क्रम से तेजस शरीर पुंज में अभव्यों से अनंत होने और सिद्धों के अनंतवें भाग मात्र तेजस शरीर परमाणुओं की तथा सब जीवों से अनंत गुनी विसरसोबचे परमाणु की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। वृद्धि होते हुए तेजस शरीर में वृद्धि इतनी होगी अभव्यों से अनंत गुनी, और विसरसोबचे में वृद्धि कितनी होगी सब जीवों से अनंत गुनी, इतने परमाणु बढ़ेगा। वृद्धि होते हुए भी कितने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं कि एक बाधक निबोध जीव के तेजस शरीर में विसरसोबचे शरीर जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पहले जैसे बताया था वैसे 1 2 3 4 एक बाधक निबोध जीव में तेजस शरीर में जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणु की वृद्धि होने तक बढ़ाते हैं। पुनः एक अन्य जीव जिसने इस प्रकार औदारिक शरीर और तेजस शरीर की वृद्धि की तथा जो कार्बन शरीर विसरसोबचे पुंज में एक परमाणु अधिक करके अंतिम समयवर्ती क्षीण कषायी हुआ है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः 2 कार्बन विसरसोबचे उद्गोलों की वृद्धि होने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। 3 विसरसोबचे उद्गोलों की वृद्धि होने पर चौथा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एकोत्तर के क्रम से सब जीवों से अनंत गुने कार्बन विसरसोबचे परमाणु बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार जानकर कार्बन शरीर पुंज में अभव्य से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत भाग मात्र कार्बन शरीर परमाणु की तथा सब जीवों से अनंत गुने विसरसोबचे परमाणु की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। वृद्धि को प्राप्त होते हैं, कितने वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं कि एक जीव में जितने कर्म परमाणु और कार्बन शरीर विसरसोबचे परमाणु उद्गत होते हैं उतने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। सब जगह अनंतर एक अन्य जीव जो पूर्व विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जगन्य बाधक निबोध वर्गना के ऊपर एक जीव को अधिक करके स्थित है, तब यह स्थान पुनरुक्त है, क्योंकि
एक अन्य जीव लो जो पूर्व विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जगन्य बादल में बुध वर्गणा के ऊपर एक जीव को अधिक करके स्थित है। मतलब उसमें शरीर में एक जीव बढ़ गया, एक जीव संबंधी जितना है उतना ही बढ़ाया है ना। अभी तक जो वृद्धि की 6 परमाणु पुंज में, तो एक जीव में जितनी होती है उतनी बढ़ाई, तो यहाँ पर उस बादल में वो शरीर में एक जीव बढ़ाएंगे तो दोनों समान हो जाएगी ना। तब यह स्थान पुनरुक्त है, क्योंकि पहले के अनंतर पिछले स्थान के औदारी तेजस और कार्बन शरीरों के पुंज से यहाँ के मुख्य पुंज सदृश होते हैं। पहले के जीवों से सांप्रतिक वर्गना संबंधी एक जीव अधिक है, इसलिए इस स्थान को अपुनरुक्त क्यों नहीं कहते? एक जीव अधिक है ना, भले परमाणु पुंज समान है लेकिन उसमें जीव की संख्या एक अधिक है, तो इसको अपुनरुक्त स्थान क्यों नहीं कहते? समाधान नहीं, क्योंकि जीव की बंधनीय संज्ञा नहीं है, पुद्गलों की ही बंधनीय संज्ञा है, परंतु जीव पुद्गल नहीं हो सकता क्योंकि अमूर्त को मूर्त रूप होने में विरोध आता है। ये जो संचय बता रहे हैं उसमें इसका वर्गना का मतलब पुद्गल का बता रहे हैं ना, उसमें जीव भले बढ़ गए तो वो संख्या नहीं आएगी, इसमें जीव की संख्या नहीं आएगी। पुनः वो एक कितने जीवों का है वो अलग, लेकिन कम जीवों का भी ज्यादा का संचय हो सकता है, ज्यादा जीवों का भी कम हो सकता है। पुनः एक अन्य जीव लो जो सांप्रतिक बादल विबोध वर्गना के ऊपर एक औदारिक शरीर विसर्जोपचय परमाणु को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। दूसरे परमाणु की वृद्धि होने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। 3 विसर्जोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। 4 विसर्जोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर चौथा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब विसर्जोपचय परमाणु सब जीवों से अनंत गुणे मात्र औदारिक विसर्जोपचय ऐसे इस प्रकार सब विसर्जोपचय परमाणु नहीं, इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे मात्र औदारिक विसर्जोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। नाही का जुन्या पुस्तकामध्ये मी वर्ग करून दिले, पुरानी किताब में है। इस प्रकार सब ऊपर है ना, एवं जाव सव जीवेली अनंत गुणवेत्ता ओराले विसासुव सुवचय परमाणु पोकला वड्डीदाती। इस प्रकार सब जीवों से लिखना अनंत गुणे मात्र। इस प्रकार एक बादल निगो जीव के द्वारा संचित कोई तेजस शरीर और कार्बन शरीर के 4 पुंज सब जीवों से अनंत गुणे मात्र औदारिक, सब जीवों से अनंत गुणे मात्र औदारिक, आगे है सब औदारिक विसर्जोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। एखाद्या अर्थाने नाही होत है ना, इसलिए मैंने ऊपर देखा सब विसर्जोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने तक ऐसा होते हुए भी वे कितने होते हैं? ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं कि औदारिक शरीर एक औदारिक शरीर परमाणु के विसर्जोपचय मात्र होते हैं। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए स्थान से एक औदारिक परमाणु के विसर्जोपचय को बढ़ाकर स्थित हुआ अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय स्थान का पुनरुक्त स्थान कारण क्या हो रहा है? इस प्रकार इस विधि से औदारिक शरीर के 2 पुंज तब तक बढ़ने चाहिए जब तक सब जीवों से अनंत गुणे विसर्जोपचय परमाणु तथा अभुवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण औदारिक शरीर संबंधी परमाणु वृद्धि को नहीं प्राप्त हो जाती।
ऐसा होते हुए भी वे कितने होते हैं? ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं कि एक बादल निबोध जीव की औदारिक शरीर में जितने औदारिक शरीर के परमाणु और उसके विसर्जोपचय परमाणु होते हैं, तन्मात्र होते हैं। इसी प्रकार एक बादल निबोध जीव के द्वारा संचित हुए तेजस शीतल और कार्बन शरीर के 4 पुंज प्रमाण द्रव्य के प्राप्त होने तक अपने अपने विसर्जोपचय के साथ तेजस शरीर पुंज को और कार्बन शरीर पुंज को अनुक्रमिक क्रम से बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुआ जीव तथा शीत कषाय के अंतिम समय में जघन्य बादल निबोध वर्गना को 2 बादल निबोध जीवों से अधिक करके शीत कषाय के अंतिम समय में स्थित हुआ जीव अन्य जीव समान ही। एक जीव बढ़ाए थे ना, अभी 2 जीव बढ़ाए और एक जीव बढ़ाए। इस प्रकार एक जीव बढ़ेगी तो उसके निमित्त से वो 6 पुंज और बढ़ेंगे। जीव बढ़ेगा तो उसका औदारिक शरीर सबका कहते हैं कि उसके परमाणु बढ़ जाएंगे, उसके योग के हाँ, कारण परमाणु ही बढ़ेंगे। एक ही शरीर में ज़्यादा औदारिक आ जाएगा। हाँ, औदारिक तेजस कार्बन तीनों भी आएंगे। एक तेजस कार्बन तो सबका अपना अपना है। तेजस कार्बन तो सबका अपना अपना है। हाँ, वो तो पहले से ही, लेकिन जो औदारिक पहले से नहीं, अभी एक जीव बढ़ाए तो उसका तेजस शरीर का पुंज, कार्बन शरीर का पुंज और औदारिक शरीर का पुंज मिल जाएगा ना उसमें। तो उसका जो उसका समानता बताए पहले जो एक, क्योंकि वो वृद्धि कितनी की थी, एक जीवों के आश्रय से जितनी वृद्धि होती है, एक जीव में जितने औदारिक शरीर परमाणु, तेजस शरीर परमाणु, कार्बन शरीर परमाणु रहते हैं, उतनी उसके पिछले जीव में की थी वृद्धि। तो उसका जो अंतिम भेद होगा, और ये एक जीव बड़ा हुआ जो बादल निबोध शरीर में एक निबोध जीव अधिक है, उन दोनों का समान दिखा है। औदारिक शरीर सबके अलग अलग है, एक ही हाँ। औदारिक शरीर है। हाँ, जीव उसी में आके मिक्स हो रहा है, हाँ, तो वो औदारिक शरीर नया उसका कैसे ग्रहण कर रहे हैं? तेजस कार्बन तो नया आएगा तो वो छोड़ेंगे, लेकिन जीव नया है ना, तो वो समान आहार वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। उसका औदारिक शरीर या तो ये ऐसा है कि हर एक जीव जो योग कर रहा है तो उससे वो सनंत परमाणु के स्तर में और सब समान ग्रहण बढ़ कर रहे जाएगा। हैं। जीव बढ़ जाएगा तो उसका औदारिक पुंज भी इससे कंबाइन में वो बढ़ जाएगा। बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कहेंगे। और योग के उसमें जो साधारण वनस्पति का जीव होते हैं ना, सबका आहार समान होता है, एक साथ ही आहार वर्गना को ग्रहण करते हैं, लेकिन सब जीव ग्रहण करेंगे ना अलग। आहार वर्गना समान है, लेकिन उस जीव के निमित्त से और ज्यादा आ जाएंगे ना। हाँ, लेकिन वो कहलाएगा एक ही औदारिक शरीर। औदारिक शरीर एक ही कहलाएगा। ग्रहण भी वो सब वही है जो सबने ग्रहण किया, वो उसने लेकिन योग सबका अलग हो रहा है सब जीवों का, तो उसके निमित्त से ग्रहण हो रहा है। इस प्रकार इस विधि से औदारिक शरीर के 2 पुंज तब तक बढ़ाने चाहिए जब तक सब जीवों से अनंत गुणे विसर्जोपचय परमाणु तथा अभुवन से अनंत गुणे और सिद्धों की कारण सुगम है। समझ आ रही क्यों करेगा? पहले के जीव को छोड़कर तथा इसे ग्रहण कर इसके ऊपर पहले के समान एक अन्य जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार स्थान और शास्त्र के अविरोध से उत्तरोत्तर एक एक जीव को बढ़ाते हुए अनंतानंत कर्म और नौकर्म परमाणु उद्गलों से व्याप्त सब जीव प्रदेश है, जिनके ऐसे पल्लकों के असंख्यात भाग प्रमाण जीव बढ़ाने चाहिए। उस एक शरीर में कितने जीव बढ़े, पल्लकों के असंख्यात भाग प्रमाण। इस प्रकार बढ़ाकर पुनः यहाँ के अनंत जीवों के औदारिक तेजस और कार्बन शरीर के क्रम से जब पुंज अपने सर्वोत्कृष्ट प्रमाण को प्राप्त होने तक बढ़ानी चाहिए। शंका: अंतिम समयवर्ती क्षीण विषय जीव के यह जो उत्कृष्ट बादल निबोध वर्णना होती है, इसका स्वामी कौन जीव है? समाधान: जो गुणित कर्मांशिक है और सबसे उत्कृष्ट शरीर अवधारणा से युक्त है, ऐसा अंतिम समयवर्ती क्षीण विषय जीव तो उत्कृष्ट वर्णना का स्वामी है। जगन वर्णना का स्वामी शपित कर्मौशिक जीव था, सबसे छोटे अवगाना वाला, और ये सबसे बढ़िया अवगाना वाला जो गुणित कर्मौशिक जीव होगा उसका उत्कृष्ट वर्णना होगी बादल। इसमें अवगाहना से क्या रिलेशन? उसमें
योग ज़्यादा होगा तो छोटी बड़ा शरीर तो उतना ज़्यादा अवधारित प्रमाण होंगे ना। योग से मतलब है ना, छोटा शरीर और बड़ा शरीर। ग्रहण करने में योग से मतलब है, लेकिन पहले समय से जो शरीर के लिए जो ग्रहण करता है तो छोटे बड़े जीवन की अपेक्षा छोटा बड़ा होगा ना। कैसे होगा? हार वर्गना जो आती है वो तो शरीर की अवधारणा से तो आगे हाँ, शरीर के निमित्त से नहीं आती, योग के निमित्त से आती है। अवधारणा में समझ में यहाँ जो जगन्य पादनिकोद वर्गना होगी उससे पृष्ठ पादनिकोद वर्गना में पल्लवों के असंख्यात भाग जीव अधिक होंगे। यहाँ पर उत्कृष्ट वर्गना की कुलमियाँ आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही होती है, असंख्यात लोग प्रमाण नहीं होती, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। जगन्य पादनिकोद वर्गना में कुलवी आवली के असंख्यात भाग है, यहाँ पर भी कुलवी के असंख्यात कुलविया जो है आवली के असंख्यात भाग प्रमाण की होती है। आवलीचा असंख्यात भाग असा विषय आहे. थोडं निश्चित केलं कुलविया आवली के असंख्यात भाग ही है, इसलिए कुलवियों का अर्थ होता नहीं देते तो घटित नहीं होता है। असंख्यात लोक प्रमाण कुलविया कहाँ पर होती है? समाधान मूली महामत्स्य धुवर धुवर पाहिजे तर धुवर झालं धुवर बघा शांत आहे धुवर और लताधिक में होती लताधिक नको काय वर आवडतं काय मुलय महामंच धुवलयादिसु धुवर रंग कुठून काढायचं निवडून सांगितलं मुले धुवलय आणि तिथं पण तसंच आहे मुली धुवर इथं पण आर्द्र कसंच पाहिजे काय म्हणतात नहीं एक निगोद शरीर में जो बादल निगोद जो गोद जगह वर्गना है ना उसमें कितने बढ़ाएंगे जो तो पल्लव क्या सकते बढ़ाना चाहिए अनंत जो नहीं बढ़ाए पल्लव क्या सकते अपने भाग को मंजूर है। एक एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोज शरीर होते हैं और एक एक निगोज शरीर में अनंतानंत निगोज जीव होते हैं, परंतु उन जीवों में आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण जीव गुणित कर्मावशित होते हैं तथा बाकी के सब जीव गुणित गुणमान होते हैं। इस प्रकार ये पादक उत्कृष्ट पादक निगोद वर्गना कहीं गुणित कर्मौशिक जीव होंगे लेकिन सब गुणित कर्मौशिक नहीं होंगे, उसमें कुछ गुणित कर्मौशिक होंगे और कितने होंगे वो आवली के असंख्यात विभाग होंगे, बाकी के सब जीव के गुण होंगे गुणित घोलमान। गुणित घोलमान वो पहले आया था इसमें पिछले 10वीं पुस्तक में गुणित घोलमान मतलब जिसमें कुछ क्षपित के लक्षण होते हैं और कुछ गुणित के लक्षण होते हैं, गुणित के लक्षण ज्यादा होते हैं क्षपित कर्मौशिक जीव के लक्षण कम होते हैं, इसको गुणित घोलमान कहते हैं। तो उस गुणित कर्मौशिक से उसका संचय कम होता है गुणित घोलमान से। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए क्षीण कषय के अंतिम समय में और वृद्धि नहीं होती और वृद्धि नहीं होती क्योंकि वहाँ स्थित हुए जीवों के औदारिक तेजस और कारण शरीर सर्वोत्कृष्ट भाव को प्राप्त हो गए हैं। यह अंतिम समयवर्ती क्षीण कषय के उत्कृष्ट बादल निगोद वर्गना क्षीण कषय के साथ ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वह एक बंधनबद्ध है। ये सब भेद अभी तक बताए सब अंतिम समय के बताए। अंतिम समय में जो क्षीण कषय के अंतिम समय में जो बादल निगोद वर्गना है
उसके जगने से लेकर उत्कृष्ट तक इतने भेद होंगे। अब इसके आगे बताइए। शंका, क्षीण कषाय क्षीण निगोद पर्यायु नहीं है, इसलिए वह बादल निगोद कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि प्राधान्य पद के अपेक्षा उसे भी बादल निगोद वर्गना होने में कोई विरोध नहीं आता। वहाँ पर बादल में कुछ जीव अनंतानंत है ना, असंख्य तो प्रमाण बादल में कुछ शरीर और अनंतानंत बादल में कुछ जीव है, तो उसकी प्रधानता से वहाँ उसको भी बादल में कुछ वर्गना करनी है। यह एक स्पर्धक है। अब दूसरे स्पर्धक का कथन करते हैं। यथा अन्य जीव सब प्रकार यहाँ के एक स्पर्धक ऐसा करते जाएंगे, यहाँ तक जो हुआ उतना एक स्पर्धक ऐसे सबसे बढ़ाते गए।